हेलो फ्रेंड्स, ओनली टेक्निकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सेबी ने म्यूचुअल फंड के अंदर एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी है जो कि है हमारी फ्लेक्सी कैप की। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि बेसिकली फ्लेक्सी कैप क्या है, उसका पूरा डिटेल देखेंगे। साथ साथ ये देखेंगे कि ये जो हमारा जो मल्टी कैप है उससे किस तरीके से डिफरेंट है और हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। और अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्लेक्सी कैप पर जाने से पहले दोस्तों एक बार मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड है उसको समझ लेते हैं कि बेसिकली मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। मल्टी कैप यानी कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन वाले शेयर होते हैं, यानी कि हमारा लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं और स्मॉल कैप होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है इसके अंदर हमारी अलग अलग जो कैटेगरी होती हैं उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर होती है। और ये टोटली फंड मैनेजर का डिसीजन होता है कि वो कितना पोर्शन लार्ज कैप के अंदर लगाएगा, कितना पोर्शन मिड कैप के अंदर लगाएगा और कितना पोर्शन हमारा स्मॉल कैप के अंदर लगाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है सितंबर 2020 में सेबी ने एक नया नियम निकाला है जिसके अंदर जो हमारा मल्टी कैप है उसके अंदर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। रिस्ट्रिक्शन के अंदर क्या था दोस्तों कि अब जो हमारा फंड मैनेजर है उसको मिनिमम 25% लार्ज कैप के अंदर, ऐसे 25% हमारा मिड कैप के अंदर और सेम 25% हमारा लार्ज कैप के अंदर मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। ये हमारा सेबी ने नया नॉर्म्स निकाला है। नॉर्म्स निकालने के पीछे दोस्तों रीज़न यही था कि बेसिकली हम लोग मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन जो हमारे फंड मैनेजर है क्योंकि वो रिस्क अपने पैसे के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए जो हमारे फंड मैनेजर हैं वो मोस्ट लार्ज कैप के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। अगर ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर जो मल्टी कैप फंड थे उनके अंदर 65 to 70% जो पैसा था वो लार्ज कैप हमारे शेयर्स में लग रहा था, यानी कि एज ए रिटेलर हम लोग मल्टी कैप में पैसा लगा रहे थे लेकिन वो जा रहा था हमारा लार्ज कैप के अंदर। तो बेसिकली एक तरीके से जो मल्टी कैप की जो सेंस थी, जो रियल सेंस थी, वो हमारी कहीं ना कहीं जो थी वो डिजोल्व हो रही थी। इसी वजह से सेबी ने नया नियम निकाला है जो उन्होंने बोला है कि हर एक कैपिटलाइजेशन के अंदर आप 25 यानी कि हर एक के अंदर आप 25% आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मल्टी कैप के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हो गए। तो इससे रिटेलर को तो काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन जो हमारा फंड मैनेजर था जिसके पास बेसिकली एक फ्लेक्सिबिलिटी होती थी कि वो चाहे तो अपना मार्केट के हिसाब से इन जब जो सारे हमारे कैपिटलाइजेशन वाले शेयर थे इनके अंदर जो परसेंटेज है वो चेंज कर देता था। यानी कि अगर उसको लगता था कि मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है, मार्केट वीक है, तो वो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता था। और जब उसको लगता था कि ये सही समय है हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर लगाने का पैसा, तो वो इसके अंदर बढ़ा देता था और लार्ज कैप के अंदर बेसिकली घटा देता था। तो इससे क्या होता था, फंड मैनेजर को एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई थी, फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई थी कि वो आसानी से इसके अंदर चेंजेस कर सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे फंड मैनेजरों ने इसको एक तरीके से मल्टी कैप को लार्ज कैप के अंदर कन्वर्ट कर, तो जो फंड मैनेजर की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो बेसिकली इस नियम की वजह से, इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से ख़त्म हो गई। इसलिए सेबी ने नवंबर के अंदर यानी कि इसी मंथ में हमारा नई स्कीम निकाली जो कि थी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बेसिकली दोस्तों एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये जो हमारा ओल्ड मल्टी कैप फंड था उसी का एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है या उसी से डिराइव हुआ है। इसके अंदर जैसे कि पहले मल्टी कैप के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, ऐसे ही फ्लेक्सी कैप एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा ओल्ड मल्टी कैप फंड है जिसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे आप लार्ज कैप में के अंदर कितना भी पैसा लगाइए, मिड कैप के अंदर कितना लगाइए और स्मॉल कैप के अंदर आप कितना भी लगा सकते हैं। यानी कि अब फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी है, पूरा फ्रीडम है। वो चाहे तो किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला जो शेयर्स हैं उसके अंदर वो पैसा लगा सकता है। सेबी ने सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है फ्लेक्सी कैप के ऊपर, वो है कि जो हमारा फंड मैनेजर है उसको अपनी जो स्कीम है उसका मिनिमम 65% उसको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगाना पड़ेगा। सिर्फ ये एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है, उसके अलावा पूरी फ्रीडम दी है। और साथ साथ जितने भी हमारे फंड हाउसेज हैं, एएमसी हैं, उनको भी एक ऑप्शन भी दिया है कि चाहें तो वो अपने
जो एग्जिस्टिंग हमारी जो स्कीम है, जैसे कि कोई मल्टी कैप है, अगर वो चाहें तो फ्लेक्सी कैप के अंदर उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आई थिंक आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। मल्टी कैप के अंदर बेसिकली एक रेस्ट्रिक्शन होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर लगाने के लिए 25 25 25 तीनों के अंदर लगाना पड़ता है। लेकिन उसी रेस्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए सेबी ने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बनाया, जिसको आपने शायद समझ लिया होगा। इसके अंदर पूरी फ्रीडम दी गई है हमारे फंड मैनेजर को। तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, आपको इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि मेरा फंड मैनेजर काफ़ी अच्छा है, वो आसानी से अपने रिस्क को हेज कर सकता है, उसको मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, तो आप फ्लेक्सी कैप को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं, मुझे मल्टी कैप के अंदर ये जो स्कीम सेबी ने बनाई है, जो रेस्ट्रिक्शन बनाई है, वो काफ़ी अच्छी है। मल्टी कैप का मतलब अलग अलग स्कीम्स के अंदर पैसा लगना चाहिए, अलग अलग कैपिटलाइजेशन के अंदर, तो आप मल्टी कैप को भी ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपको फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों के अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।